मुझे इसने रिंग पहनाई थी कोई 3-4 महीने पहले की बात। तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे निकाह करो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो जो इनकार है वो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर धमकियों पे धमकियाँ। मेरा मुंह इसने दबाया हुआ और वैसे अभी निशान भी होंगे मेरे काफ़ी फेस पे। मैं उसके पास गन थी और मैं डरी हुई थी। मेरे तो घर के अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब को उसके घर से मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की जाती है। ये वाक़या क्यों हुआ, आखिर वो लड़का कौन है और इस सारे मामले के पीछे क्या कहानी है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, ये क्या मामला है, कौन लड़का था और आपको क्यों लेके जा रहा था? ये लड़का लाहौर से बेसिकली इसका ताल्लुक़ है हसन जाहिद। ये 6 महीने पहले ही हम लोग कहीं किसी पार्टी, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के थ्रू मिले थे और उसको मैं अच्छी लगती थी, पसंद करता था मुझे। इसने मुझसे बहुत कांटेक्ट किया है, मैं इसको रिजेक्शन देती रही कंटिन्यूसली। मेरे घर के बाहर फूल रख जाना, कभी कोई गिफ्ट्स रख जाना, कभी कोई गिफ्ट्स रख जाना, तो मैंने बहुत जान छुड़ाई है इससे। लेकिन फिर इसकी मामा ने जब कांटेक्ट किया और इसकी फैमिली भी अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं मैंने और मेरी फैमिली ने सोचा कि ठीक है, हम शादी के बारे में सोचेंगे, बाद में देखेंगे। ये क्योंकि मैंने इसको जवाब दे दिया कि हाँ सही है, हम 5-6 साल बाद देखेंगे। बट मैं उस वक्त मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे अभी शादी करनी है और समथिंग। तो 3 महीने से ये हो रहा है कि ये मुझे 3 महीने पहले ये मुझे मैं कहीं बैठी हूँ, किसी दोस्त के साथ हूँ, आ जाए, कांटेक्ट करे, कहाँ हो, यहाँ क्यों हो तुम, ये क्यों कर, अब्यूज़ करे, गालियाँ अलग, ये वो मारे, ठीक है। तो तब जाके मैंने ये कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं एक ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकती हूँ जिसको औरत की इज़्ज़त, मैं सेफ़ नहीं हूँ तुम्हारे पास। वो जो इनकार है वो इससे बर्दाश्त नहीं हो। फिर पिछले 3 महीने से कोई 28+ नंबर्स हैं जो मैं इसके ब्लॉक कर चुकी हूँ। कभी कहीं से मुझे कॉल करता है, कभी कहीं से, कभी किसी दोस्त से, कभी कुछ, कभी कोई धमकी दे रहा है, कभी बहुत अच्छा बन रहा है, कभी बहुत बुरा बन रहा है। मुझे तो लगता है एक साइको पेशेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एक साइको पेशेंट के अलावा और कोई हरकतें नहीं कर सकता कि एक टाइम पे वो पल में तोला पल में माशा वाली उसकी कहानी है। और वो बंदा मुझे बोल रहा है कि तुम अभी मेरी मम्मा के पास, पीछे मेरी मम्मा का पूछने के लिए आया, देसी चिकन कुछ लेकर ये वो हमारे घर, और अंदर घुसाया और कैसी हैं आंटी आप, ये है वो है, अच्छा आंटी आप मुझे इसका रिश्ता दे दें। मम्मा ने कहा बेटा नहीं देना, सामिया प्रिपेयर नहीं है इस चीज़ के लिए। ठीक है आंटी, फिर ये मुझे किसी और के साथ नज़र आएगी, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। धमकियों पे धमकियाँ। अभी भी CCTV फुटेज में साफ नज़र आ रहा है। मुझे कॉल करता है, मुझे इसने रिंग पहनाई थी कोई 3-4 महीने पहले की बात है, तुम वो रिंग ले आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये आखिरी बहाना था। वो रिंग मैं इसको कोई 75,000 बार वापस कर चुकी हूँ कि भाई नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। फिर फेंक के चला जाता है। मैं इसलिए उसकी चीज़ संभाल के फिर रख देती हूँ कि बाद में मुझे बोलेगा मुझे पूरी करके दो। घर के अंदर जो फेंक के चला जाता है, मैं किधर से सबूत निकालूँ। उस वक्त मेरे कैमराज भी एक्टिव नहीं थे, अब कैमराज एक्टिव थे। तो बस ये आया और इसने ये हरकत की। इसको आइडिया नहीं था कि इस बार मैं बोल पड़ूँगी। ये 3 महीने से मैं इसकी हरासमेंट में आ रही हूँ। ये मुझे हरास कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी गाड़ी पे रास्ते रोक रहा है, और ये सारे इस्लामाबाद को पता है। तो ये लड़का है कौन और इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ये बेसिकली लाहौर से ताल्लुक़ रखता है, इकबाल टाउन से, और गुजरात में इनका अपना घर है। और इसकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं बोलूँ कि वो बहुत ये वो बड़े वो सफ़ेद पोश लोग हैं और बहुत ख़ानदानी लोग हैं। इसकी माँ, इसका बाप बहुत अच्छा है, इसके भाई भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसकी मामा मेरे साथ बहुत अरसे राब्ते में थी। उनका एक बिज़नेस का कोई था चैनल वगैरह, मैं वो भी चलाया करती थी। मतलब उस दिन मैंने ये पोस्टिंग कर दी, वो कर दी। लेकिन अभी जो इसने हरकतें की हैं वो इसने बहुत घटिया हरकतें की हैं। तो मैंने इसकी मम्मा को उस दिन 15 पे कॉल करने से पहले, जब सुबह इसने मेरी गाड़ी पे मेरा पीछा किया, तो मैंने उन्हें कॉल करके ये बात बोली कि अगर ये इस बार बाज नहीं आएगा और आप इसको बुलाएंगी नहीं तो मैं इस पर FIR करवा दूँगी। मैंने उन्हें ये बोल दिया था, थ्रेट कर दिया था कि जी मैं ये हरकत करूँगी। लेकिन उन लोगों ने, वो इसी पे थी क्योंकि पहले भी उनका लड़का मुझे मारता था। एक बार तो उसने मुझे इतना मारा कि मेरे सर से खून आ रहा, मुझे उठा के ले गया था उस दिन भी। ये मैं अपनी गाड़ी में थी, मेरी गाड़ी में आके खुद बैठ गया। नहीं, मैं अपनी गाड़ी में थी, मेरी गाड़ी में आके बैठ गया और मेरी गाड़ी से ही मुझे, मेरी ड्राइविंग सीट से पैसेंजर सीट में, एक मर्द में बहुत ताकत होती है, शिफ्ट कर दिया। आपको पता है गाड़ी में चाइल्ड लॉक होता है, आप नहीं खोल सकते हो। चलती हुई गाड़ी में कोई आपके आके दरवाजे खोले, बैठ जाइए, वो तो आप उतर नहीं सकते हो। तो वो मुझे ले जाए, अब वो अपने अपार्टमेंट उधर ले गया, जिसकी मैंने पुलिस को सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और मुझे इसने बहुत मारा, और इसके साथ उसका वो दोस्त मौजूद था जो अभी कल के इंसिडेंट में भी गाड़ी में मौजूद था, और वो पास खड़े होकर सिर्फ देख रहा था। तुम मुझसे शादी करो, तुम मुझसे निकाह करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो ये बहुत टाइम से मेरे साथ ये हरकतें कर रहा है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। जब कल इसने मेरे साथ ये इंसिडेंट किया, मेरे पास सबूत था, मैं उस पर बोल सकती थी, तो मैं बोली। तो ये इसका बिज़नेस क्या है? गाड़ियों का आप बता रही हैं, कितने सासों का मालिक होगा? इसका कोई बड़ा कारोबार नहीं है, ये लोगों की गाड़ियाँ सेल एंड परचेज करते हैं। हाँ जी, कोई अपना काम तो जो इसके साथ दूसरा लड़का आया है,
वो कौन है, वो उसको भी आप जानती हैं? जी, करीम मुस्तफ़ा भुट्टर, वो इसका बचपन का दोस्त है। वो भी यही काम करता है कि ये लोगों की गाड़ियाँ लेते हैं और सेल परचेज़ करते हैं। अपनी इनकी कोई आई थिंक 1-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं लोगों से, इधर से उठाई, उधर से उठाई, और वो सेल परचेज़ तो आपका इसके साथ कब से रब्ता हुआ और किसने करवाया था ये रब्ता? इसका राब्ता मैंने आपको बताया, मेरी दोस्त थी और हम लोग एक म्यूचुअल हमारी फ्रेंड है कायनात, उसकी बर्थडे पार्टी पे हम लोग मिले थे। और राब्ता ऐसा नहीं कि हुआ, ये मुझे पसंद करता कितना था। अरसा हो अब गया क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, 6 महीने पहले की बात है, तो सोशल मीडिया पे मेरे बहुत मेल फ्रेंड्स हैं, तो वो मेल फ्रेंड्स की मेरी लिस्ट में था। ये नहीं है कि मेरा ऐसे कोई रिलेशनशिप था या समथिंग। लेकिन व्हेन ही प्रपोज मी एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट इन मैरिज, तो मैंने कहा सोचा जाएगा इस बारे में, बिकॉज वो बहुत पीछे पड़ गया था। एक होता आप एक बार इनकार करते हो, 2 बार पीछे, फूल ये वो, घर से कॉल्स ये वो। मैंने कहा अच्छा चलो 5-6 साल बाद देखेंगे इसको। ये पहले दिन से इस तरह कर रहा था या अभी शुरू किया उसने? पहले दिन से। पहले दिन जब इसने मुझे देखा तो मैं घर आई हूँ, तो सुबह 7 बजे मुझे कॉल आती है कि आप जाएं, दरवाज़ा खोलें, आपके घर के बाहर कोई चीज़ आई है। और मैं जाती हूँ और वो मेरी पूरी रोड, मतलब मेरा जो पूरा एरिया है बाहर का, वो फ्लावर्स से भरा हुआ था। वो जो लव बॉम्बिंग नहीं कोई आप पे कर देता, वो इसने स्टार्ट कर दी थी कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह सकता, मैं ये गोलियाँ बीच में इसने खाई हैं। इसने बहुत इस तरह की हरकतें की हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई चुप करके बर्दाश्त करती रही हूँ, मैंने बड़ा कुछ फेस किया। तो जब आपको यहाँ से लेके गए, कहाँ तक लेके गए और फिर आप वापस कैसे आई, और फिर आपका मोबाइल वो साथ ले गए? ये मुझे ले गए थे, तो मेरे इलाके से तो बहुत दूर ले गए थे, मेरे घर से। मेरा मोबाइल तो ये साथ ही ले गए। और उसके बाद इन्होंने, इसकी दोस्त ने बोला, मैंने 15 पे क्योंकि पहले कॉल कराई थी, तो 15 ने मुझसे 25 मिनट्स के बाद रब्ता किया। जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको, इसने जब देखा कि ये 15 का नंबर है, मैंने कॉल उठाई। इसने बोला कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरे मुंह पे ऐसे अभी निशान भी होंगे मेरे काफ़ी फेस पे, मेरा मुंह इसने दबाया हुआ और मुझे बोल रहा है कि तुम इनको कुछ नहीं बताओगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि जी ठीक है, वो लड़का चला गया या वो है, क्योंकि मैं उसके पास गन थी और मैं डरी हुई थी। जो मार देता, कुछ भी कर देता, बाद में जो होना था। मेरे साथ तो बहुत कुछ हो जाता, मेरी तो माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाती। मेरे तो घर के अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो मैंने इसके दोस्त ने बोला कि जी CCTV भी है और 15 पे भी इसने कॉल की, तुम इसको घर ड्रॉप कर दो, इज्जत से तुम लोग बात जो भी है बैठ के ख़त्म कर लो। इनको ये था कि पहले भी जिस तरह ही चुप कर जाती थी, हम इसको मारते पीटते थे, घर छोड़ जाते, ऐसे ही चुप कर जाएगी। लेकिन इस बार मैं बोल पड़ी हूँ। तो आपके बोलने के बाद क्या असर पड़ा है आपकी ज़िंदगी में? ये असर ज़रूर पड़ा है कि मेरे सोशल मीडिया की पावर की वजह से और हमारी इस्लामाबाद पुलिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला बहुत अच्छे कंट्रोल में आए हुए हैं। IG ने खुद मुझसे रब्ता किया, सब ने रब्ता किया। आप पुलिस हुकूमत से मुतमईन हैं? मैं बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इसको काइंडली कोई ऐसी सज़ा दें कि ये जो केसेस हो रहे हैं ना, ये मज़ीद मत हों। हम थक चुके हैं ये देख कर, कभी हुमैरा का कत्ल, कभी सना का कत्ल, कभी कोई कत्ल हो रही है, हम वो इकरा का कत्ल, ठीक है, हम थक चुके हैं। प्लीज़ कोई नॉलेज दें सोसाइटी को। बेटी बचाओ नहीं, बेटा पढ़ाओ, काइंडली उसको पढ़ाओ, काइंडली उसको बताओ कि नो का मतलब नो होता है। ये सेल्फ ईगो पे लेने वाली बात नहीं होती है। तो आपसे क्या अभी तक किसी ने रब्ता तो नहीं किया कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं? उसके दोस्त ने किया, वही जो बता रही हूँ मैं वाला? आपको, हाँ, दुबई वाला, जिसके बहुत कारोबार है। इसके अलावा और किसी ने नहीं। तो अभी आप हुकूमत से फाइनली क्या मुतालबा करेंगी? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसने आपको धमकियाँ दी हैं, अगर वो उस पर इम्प्लीमेंट कर देता है या उसका कोई दोस्त कर देता है, तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? हुकूमत, गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी, क्योंकि मेरा इनके अलावा कोई नहीं है। हम आपको टैक्सेस इसी चीज़ के देते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो मुश्किल टाइम में। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे कोई बिग वो शेयर्स नहीं है, कोई नहीं है इस तरह की। मेरी सिर्फ सोशल मीडिया की एक पावर है और मेरा आप लोगों से मुतालबा है, काइंडली मुझे सेफ़ करें। अगर आप सेफ़ नहीं कर सकते तो फिर मेरा पाकिस्तान से और इस हुकूमत से एतबार उठ जाएगा, क्योंकि मैं अपने मुल्क में, अपने घर में ही सेफ़ नहीं हूँ। आपसे पुलिस के अलावा तो किसी ने रब्ता नहीं किया, यानी हुकूमती सतह पे किसी ने रब्ता किया? क्योंकि हमने देखा सना यूसुफ वाले केस में अता तारण उनके घर गए और भी हुकूमती सतह पे उनके वालिदैन से रब्ता हुआ। आपसे किसने रब्ता किया? नहीं, मुझसे अभी तक सिर्फ पुलिस ने रब्ता किया है और मैं इस्लामाबाद पुलिस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। पंजाब पुलिस ने भी मुझसे रब्ता किया, उन्होंने भी ये केस देख लिया है। बाकी हुकूमती तौर पर मुझसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। बहुत शुक्रिया।